बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, एग्रीकल्चर विद ताहिर यूसुफ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे गंदम की फसल को दी जाने वाली खादों के बारे में, या गंदम की फसल को दी जाने वाली खुराक के बारे में। ये वो खुराक होती है जो हम बिजाई से लेके गंदम के पौधे को एंड तक देते हैं, ताकि हमारी जो पैदावार है वो बेहतर आ सके। जो भी जीरू इस दुनिया में मौजूद है, इस कायनात में मौजूद है, उसको ज़िंदा रहने के लिए कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है कि उसको खुराक की ज़रूरत होती है। ये वो खुराक होती है जो इंसानों को चलने फिरने या जानवरों को चलने फिरने और दीगर काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, और पौधों की बढ़ोतरी, पौधे के कद में इजाफे के लिए, और पौधे के ऊपर फल लगाने, दाने लगाने में इस्तेमाल होती है। गंदम के पौधे को हम आम तौर पर दो किस्म की खुराक देते हैं। एक किस्म की खुराक को इजाए कबीरा बोलते हैं, और एक किस्म की खुराक को इजाए सगीरा बोलते हैं। इजाए कबीरा वो खुराकी अनासिर हैं जिनकी पौधे को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, या आम जुबान में यूरिया, डीएपी और एसओपी वाली खादें जो हैं। दूसरे ऐसे खुराकी अनासिर हैं जिनकी पौधे को होती तो बहुत कम मिकदार में ज़रूरत है, लेकिन वो पौधे में जो अहम अवामिल हैं, जैसे ज़ाई तालीफ का अमल है, पौधे के अंदर खुराक साजी का अमल है, पौधे की बढ़ोतरी का अमल है, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ऐसे खुराकी अज़ा जो इज़ाए सगीरा कहलाते हैं, उनकी भी पौधे को कम मिकदार में लेकिन लाजमन ज़रूरत होती है। ऐसे खुराकी अज़ा में जिंक है, बोरान है, मैंगनीज़ है, इस तरह के खुराकी अज़ा जो इज़ाए सगीरा में कहलाते हैं। आमतौर पर जो डीएपी है या फास्फोरसी खादें जो हैं गंदम में बिजाई के टाइम पर दे दी जाती हैं। होता क्या है, गंदम का जो बीज होता है, नन्ना सा जो बीज है, उसके अंदर खुराक मौजूद होती है। जैसे ही हम इसको ज़मीन में डालते हैं, पौधा इस दाने से निकलना शुरू होता है। पौधे को निकलने में जो तवानाई दरकार होती है, वो गंदम के बीज के अंदर मौजूद खुराक उसको प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है, और उस खुराक से पौधा अपनी पहली जड़ और ऊपर का तना बनाना शुरू करता है। अब जैसे ही दाने के अंदर से खुराक खत्म होती है, तो अब जरूरत पेश आती है बाहर से उस दाने को, उस नन्हे पौधे को खुराक देने की। इसलिए हम डीएपी खाद डालते हैं। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जैसे कि बहुत सब काश्तकार जानते हैं, 46% इसके अंदर फास्फोरस मौजूद होती है। जैसे काश्तकार भाइयों, एक मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, एक ट्रक चलाने के लिए डीजल की जरूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी या किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जो ईंधन का काम करती है, वो फास्फोरस कर रही होती है। जो फास्फोरस हम डीएपी के जरिए देते हैं, वो फास्फोरस पौधे में इस्तेमाल होती है, और पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है और अपनी निचली जड़ें और ऊपर का तना बनाना शुरू कर देता है। इसलिए हम डीएपी को बिजाई के वक्त डालते हैं, ताकि जो नीचे वाली तवानाई है, जो अब जिसकी ज़रूरत अब पौधे को इनिशियली है, वो पौधे को मुहैया हो सके। फिर हम बात करते हैं यूरिया की, जो कि हम आमतौर पर पहले पानी के बाद देते हैं। जो भी जीरू दुनिया में मौजूद है, वो बनी होती है नाइट्रोजन से या प्रोटीन से। तो प्रोटीन का जो अहम हिस्सा होता है वो अमाइनो एसिड होता है, या वो नाइट्रोजन होती है। अब वो नाइट्रोजन, जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, इसी तरह पौधे का स्ट्रक्चर जो है, पौधे की जिसामत जो है, उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन असल में पौधे में प्रोटीन बनाने का अमल करती है, और ये प्रोटीन पौधे की ईंटें हैं या पौधे के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिससे पौधे की जिसामत बनना शुरू होती है। इसलिए जैसे ही हम पौधे के अंदर नाइट्रोजन डालते हैं, पौधा जो है वो हरा होना शुरू हो जाता है। हरा किस लिए होता है कि पौधे के अंदर खुराक बनाने का अमल थोड़ा सा बेहतर होता है, और पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है, जो सब्ज मादा है, वो भी बढ़ जाता है, और उसकी बढ़ोतरी नाइट्रोजन की वजह से तेज होती है। और इसलिए हमें नाइट्रोजन डालने से गंदम का पौधा सरसब्ज और शादाब नजर आता है। तीसरा जो इज़ाए कबीरा है, जुज़ कबीरा है, वो है पोटाश। पोटाश की अहमियत भी डीएपी और यूरिया की तरह ही है, लेकिन हम अक्सर इसको इग्नोर कर जाते हैं। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों के बाद सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, जो इन ईंटों को यकजा रखती है। पौधे के स्ट्रक्चर को, पौधे की जिसामत को अगर आपने बरकरार रखना है, तो उसके लिए आपको नाइट्रोजन और डीएपी के साथ साथ पोटाश की भी जरूरत है। पोटाश पौधे के जिस्म में सीमेंट का किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से पौधा खड़ा रहता है, फसल गिरती नहीं है, और ज़ाई तालीफ का अमल जो है वो तेज होना शुरू हो जाता है। और एंड में
पोटाश जो आप दूसरे पानी पे देते हैं, ये पोटाश आपके दाने की क्वालिटी में अहम किरदार अदा करती है और इसकी भराई को भी बेहतर करती है, जिससे पैदावार में इजाफा होता है।